अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पैशनप्रेन्योर शो एपिसोड 11। इस एपिसोड में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 6 डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जिन पे आप काम कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं और अल्टीमेटली आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो अगर आपको वो प्लेटफॉर्म जानने हैं और आपको जानना है कि आप किस किस किस्म का कंटेंट ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और कुछ ऑनलाइन काम कर सकते हैं, तो प्लीज़ ये एपिसोड पूरी देखिएगा। तो जो 6 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिनको यूज़ करते हुए आप कंटेंट ना सिर्फ क्रिएट करके उस पर अपलोड कर सकते हैं बल्कि अपनी फॉलोइंग बिल्ड कर सकते हैं, अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे प्रमोट कर सकते हैं। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो अभी इंटरनेट पे कोई ज़्यादा कोई ख़ास काम नहीं कर रहे और उनको क्या तो समझ नहीं आई कि इंटरनेट पे क्या काम कर सकते हैं या क्या काम होता है या क्या करना चाहिए इंटरनेट पे। वो तमाम लोग ये वीडियो लाजमी देखें। इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। तो जो मेरा पहला प्लेटफॉर्म है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक फ़ोटो शेयरिंग नेटवर्क है। ये एक ऐसी सोशल एप्लीकेशन है, सोशल नेटवर्क है जिसपे आप पिक्चर्स अपलोड करते हैं या दूसरे अल्फाज में आप फोटोग्राफी अपलोड करते हैं इस पे अपनी। तो अब इंस्टाग्राम पे होता क्या है कि इंस्टाग्राम पे आपने अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करनी है। ज़्यादातर नेटवर्क्स की अब हम मोबाइल पे ऐप्स इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद आपने उस पर अपने माइंड के हिसाब से, अपने माइंड सेट के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से उस पर फोटोग्राफी अपलोड करते हैं। आपने वो अपनी फोटोग्राफी अपलोड करनी है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी आपकी किसी प्रोडक्ट की तस्वीर हो सकती है, आपकी अपनी सेल्फीज हो सकती हैं, आपकी कोई लैंडस्केप फोटोग्राफी हो सकती है, आपकी ट्रैवल फोटोग्राफी हो सकती है। वो डिपेंड करता है आप क्या अपलोड करना चाहते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। देखें, अब आप सोचेंगे कि आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्यों बिल्ड करेंगे, क्या फ़ायदा होगा आपको उसका। अब मैं आपको बताता हूँ उसका फ़ायदा क्या होगा आपको। सबसे तो पहली बात, जो सबसे बुनियादी बात है वो ये है कि अगर आपको फोटोग्राफी का इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी का शौक़ है, तो आप इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करें, वरना आपको इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उस पर मेजर जो इंस्टाग्राम का फीचर है वो फ़ोटोज़ का है कि उस पर अपलोडेड फ़ोटोज़ होती हैं। ऑल दो कि उस पर स्टोरीज़ भी हैं और वीडियोस भी अपलोड हो सकती हैं, 60 सेकंड की वीडियो, लेकिन बेसिकली वो एक फ़ोटो शेयरिंग एप्लीकेशन है। तो अगर आपको फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, आप पिक्चर्स, आपके पास कैमरा है या मोबाइल फ़ोन है जिससे आप तस्वीरें खींचते हैं, तो इंस्टाग्राम को आप लाजमी ट्राई कर सकते हैं। मैं उन लोगों को इंस्टाग्राम रिकमेंड नहीं करूँगा जिनको फ़ोटोज़ का शौक़ नहीं है या जिनको फ़ोटोग्राफी का शौक़ नहीं है। वो दूसरे किसी प्लेटफॉर्म्स पे गौर फिक्र करें और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। लेकिन जो पिक्चर्स में इंटरेस्टेड हैं, फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं, वो इंस्टाग्राम को समझने की कोशिश करें। वो इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, अपने आप को एज ए ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर के तौर पे प्रमोट कर सकते हैं। जब आप ज़ाहिर काम करेंगे आप प्रमोट होंगे। तो ये मेरा पहला प्लेटफॉर्म जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है इंस्टाग्राम। तो जो दूसरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट एक सोशल मीडिया नेटवर्क है, जिस तरह फेसबुक, ट्विटर और दूसरे नेटवर्क्स हैं, इसी तरह पिंटरेस्ट भी बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क है। अब इस पर क्या अपलोड होता है, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। पिंटरेस्ट पे इमेजेस और इन्फोग्राफिक्स अपलोड होते हैं। इन्फोग्राफिक्स या इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। देखिए, इन्फोग्राफिक्स है 2 वर्ड्स का मजमूआ, इंफॉर्मेशन और ग्राफिक्स। तो एक ऐसा ग्राफिक या एक ऐसा इमेज जिस पे कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हो और उसको डिज़ाइन किया गया हो लोगों को इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए, उस ग्राफिक्स को इन्फोग्राफिक्स कहते हैं। आपने अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट्स पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, के इवन के कंपनीज के ब्लॉग्स पे एक लंबा सा इमेज अपलोड हुआ होता है जिस पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है या कोई चेक लिस्ट होती है या कोई स्टेप वाइज कुछ 8-10 स्टेप्स लिखे होते हैं और वो लंबा सा इमेज होता है, उसको इन्फोग्राफिक्स कहते हैं। वो इन्फोग्राफिक्स इंडिविजुअल्स, ब्रांड्स, कंपनीज, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, ये सारे
ये जो सारी एंटिटीज़ हैं ये इन्फोग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं, उसको सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और अपनी मार्केटिंग करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें यूज़फुल या कोई अच्छी बात लिख के वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे लोगों की हेल्प होती है और उन कंपनीज़ की या उन इंडिविजुअल्स की मार्केटिंग होती है। और पिंटरेस्ट उसके लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह देखें पिंटरेस्ट को, आप एक्सप्लोर करें, पिंटरेस्ट को ज्वाइन करें अगर आपको ग्राफिक्स में इंटरेस्ट है। बेसिकली उस पर इमेजेस और इन्फोग्राफिक्स ज़्यादातर अपलोड होते हैं। अब जो तीसरा कंटेंट क्रिएशन का प्लेटफॉर्म है उसका आपको पहले से पता होगा, वो है यूट्यूब। अब यूट्यूब पे आप क्या क्या कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं? आप उस पर वीडियोस बना सकते हैं, ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं, व्लॉग्स बना सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट किस्म की वीडियोस आप बना सकते हैं। अगर आप कैमरे पे कंफर्टेबल हैं, आपको वीडियो बनाना अच्छा लगता है, आपके पास एक कैमरा या एक फ़ोन है जिससे आप वीडियो बना सकते हैं, अगर आपके पास, इन शॉर्ट के अगर आप वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, आप कैमरा सामने रखें, मोबाइल सामने रखें, अपनी वीडियो शूट करें और यूट्यूब पर शेयर करें अपना चैनल क्रिएट करके। तो सवाल तो ये है कि आपको वीडियो बनानी है या नहीं बनानी। अगर आपको वीडियो बनाने का शौक़ है तो यूट्यूब नंबर 1 प्लेटफॉर्म है वीडियोस बना के अपलोड करने के लिए। जो मेरा चौथा प्लेटफॉर्म है कंटेंट क्रिएशन के हवाले से, वो है साउंड क्लाउड। साउंड क्लाउड जैसे कि उसके नाम से जाहिर होता है, ये साउंड से रिलेटेड है। इस पे वीडियोस नहीं होती, इस पे इन्फोग्राफिक्स, इमेजेस, फोटोग्राफी नहीं होती, इस पे होता है साउंड, ऑडियो। ये ऑडियो प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपको फोटोग्राफी का शौक़ नहीं है, आपको ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का शौक़ नहीं है, आपको वीडियो का शौक़ नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ बात करना जानते हैं, आप चाहते हैं कि आप सिर्फ आवाज़ के ज़रिए कम्युनिकेट करें, तो आप साउंड क्लाउड इस्तेमाल कर सकते हैं। साउंड क्लाउड पे म्यूज़िक अपलोड होता है, ऑडियो अपलोड होता है बेसिकली इस पर। तो म्यूज़िक के अलावा इस पर आप अपना पॉडकास्ट बना के आप वो अपलोड कर सकते हैं एपिसोड वाइज। पॉडकास्ट ऑडियो शो होता है, तो आप अपनी एपिसोड वाइज अपना पॉडकास्ट शो बनाएं और उस पर अपलोड करें साउंड क्लाउड पे। अब आपको, अगर आपके पास पूरा कंप्यूटर का सेटअप नहीं है, माइक और ये वो हर चीज़ रिकॉर्डिंग का सेटअप नहीं है, आप अपना हैंड फ्री लगाएं, अपने फ़ोन में लगाएं और अपने फ़ोन से वो अपनी पूरी एपिसोड रिकॉर्ड करें और उसको साउंड क्लाउड पे अपलोड करें। जाहिर है उसके अंदर अब टेक्निकल चीज़ों में अगर हम जाएंगे तो आपको उसको पूरा एक एपिसोड को एडिट करने के लिए इस कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। जिस तरह एक वीडियो एडिटिंग आप बगैर एडिटिंग के अपलोड करेंगे तो वो इतनी ख़ास नहीं लगेगी, एडिटिंग करके अपलोड करेंगे तो वो बड़ी डिसेंट लगेगी। इसी तरह ऑडियो को भी आप कर सकते हैं, पूरी एपिसोड को एडिटिंग के साथ अगर अपलोड करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। मेरा मकसद जो है वो आपको प्लेटफॉर्म्स बताना है, प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाना है जिनको नहीं पता उनको। तो साउंड क्लाउड मेरी चौथी ऑप्शन थी ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन के हवाले से इंटरनेट पे। तो पांचवा जो प्लेटफॉर्म है वो है बिहांस। बिहांस जो है वो एक आर्ट वर्क और इलस्ट्रेशंस का सोशल नेटवर्क है। जिस तरह पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम है, ये भी इमेजेस से रिलेटेड है, लेकिन ये ज़्यादातर आर्ट वर्क और ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स का नेटवर्क है। इस पे ज़्यादातर आर्ट वर्क और इलस्ट्रेशंस वगैरह डिज़ाइन होती हैं। अगर आपको behance.net का नहीं पता तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली ये ज़्यादातर वेब डिज़ाइनर्स और क्रिएटिव डिज़ाइनर्स और ग्राफिक्स डिज़ाइनर यूज़ करते हैं इस सोशल नेटवर्क को। इस पे फॉलोइंग होती है वही जिस तरह हर सोशल नेटवर्क का तरीक़ेकार होता है। प्रोफाइल बनाते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं। जो आपका कंटेंट पसंद करेगा वो आपको फॉलो कर सकता है। इस पे हर सोशल नेटवर्क की तरह इस तरह फॉलोइंग का सिस्टम होता है। इस पे कंटेंट क्या क्रिएट होता है, थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन करके फिर अगले पॉइंट पे जाता हूँ। बेसिकली बिहांस प्लेटफॉर्म पे हम आर्ट वर्क, जैसे एडोब में इलस्ट्रेशंस बनती हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइनर डिफरेंट इलस्ट्रेशंस को या डिफरेंट फोटोज़ को जोड़ के कोई डिज़ाइन बनाते हैं। बेसिकली आर्ट वर्क और इलस्ट्रेशंस को आप अगर समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगी कि बिहांस प्लेटफॉर्म पे क्या अपलोड होता है। ये बेसिकली ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स का, ग्राफिक्स एक्सपर्ट्स के लिए ये प्लेटफॉर्म है जिसपे वो लोग अपना आर्ट वर्क अपलोड करते हैं। तो मेरा छठा और आखिरी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो है मीडियम। medium.com ये है आर्टिकल्स या ब्लॉग पोस्ट्स का प्लेटफॉर्म। मतलब कि इस पे हम आर्टिकल्स लिखते हैं या ब्लॉग पोस्ट लिख के पब्लिश करते हैं।
इस पे ये किन लोगों के लिए है ये प्लेटफॉर्म? ये उन लोगों के लिए है जिनको लिखना अच्छा लगता है, जो राइटिंग को पसंद करते हैं, वो लोग जो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड नहीं है, जो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, जो वीडियोस में इंटरेस्टेड नहीं है, या ऑडियो या साउंड में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उनको लिखना अच्छा लगता है, वो लिखना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो फ्रीलांसिंग है, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप है या बिजनेस है, आर्ट है, ड्रामा, कुछ किसी भी टॉपिक पे आप लिखना चाहते हैं, आप जाइए medium.com पे अपना अकाउंट बनाएं और अपने आर्टिकल का टाइटल दें, आर्टिकल लिखें, पब्लिश का बटन दबाएं, पब्लिश हो जाएगा आपका आर्टिकल। तो ये उन लोगों के लिए है जो लिखना चाहते हैं या जो ब्लॉगर बनना चाहते हैं, या ये प्लेटफॉर्म उनके लिए है। हर प्लेटफॉर्म की तरह इस पर भी फॉलोइंग का सिस्टम है, आप अपने लिखते हैं, कंटेंट पब्लिश करते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, आपको फॉलो करना शुरू करते हैं, आपकी फॉलोइंग बिल्ड होती है। तो इस तरीके से आप medium.com पे अपनी फॉलोइंग बिल्ड करते हैं। तो ये थे 6 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जिन पे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी फॉलोइंग बिल्ड कर सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो इन 6 प्लेटफॉर्म्स को शेयर करने का मेरा मकसद ये था कि अगर आपको समझ नहीं आई कि अभी तक आपको इंटरनेट पे क्या करना चाहिए, तो ये 6 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे आप 6 किस्म का डिफरेंट किस्म का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अपने आप से पूछना है या अपने अंदर झांकना है कि आपको किस किस्म के कंटेंट में इंटरेस्ट है, आप किस किस्म का कंटेंट बनाना चाहते हैं। आप वीडियोस बनाना चाहते हैं, आप रिटन कंटेंट लिखना चाहते हैं, आप ऑडियो कंटेंट रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या ग्राफिक्स डिज़ाइन करना चाहते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो आपको मैंने 6 प्लेटफॉर्म्स दिए हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। ये 6 के 6 प्लेटफॉर्म्स फ्री हैं, इंटरनेट पे कोई भी ज्वाइन कर सकता है। मज़ीद अगर आपको इन 6 प्लेटफॉर्म्स के मुतालिक कुछ सवाल करना है या कुछ पूछना है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस प्लेटफॉर्म पे 2018 में या 2019 में या फिर उसके बाद भी आप लोग किस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं या करेंगे।